क्षितिज एकेडमी मधुबनी शहर में किस प्रकार की शैक्षणिक संस्थान के रूप में जानी जाती है, इसके संदर्भ में हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि ये क्षितिज एकेडमी इंडियन पब्लिक स्कूल के जस्ट बगल में है और इसके संदर्भ में हम विशेष जानकारी लेने के लिए चलते हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर। हम क्षितिज एकेडमी के ऑफिस में पहुंच चुके हैं। क्षितिज एकेडमी मधुबनी में आखिर क्यों शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा रही है या इसकी क्या खासियत है, इसके संदर्भ में हम जानकारी लेने के लिए क्षितिज एकेडमी के डायरेक्टर से बात करेंगे और इस संदर्भ में तमाम वो जानकारी आप लोगों को अपडेट कराएंगे कि मधुबनी में क्षितिज एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का व्यवस्था और किस प्रकार की जो इम्पैक्ट है वो देने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आइए हम आपको मिलाते हैं क्षितिज एकेडमी के डायरेक्टर साहब से। मिथिला दस्तक में सर आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, इंस्टीट्यूशन की जानकारी लेने से पहले आपका जानकारी आवश्यक है। मेरा नाम प्रिंस है। इंजीनियरिंग करने के बाद शिक्षा संस्थान चलाने का विचार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अपने बिहार में, अपने मधुबनी में खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी का कोई व्यवस्था मुझे पहले ऐसा नहीं दिखा कि यहाँ पे कोई है। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग का जॉब नहीं करके इंजीनियरिंग और मेडिकल के तैयारी का इंस्टीट्यूशन मधुबनी में स्थापित करने का सोचा। मेरा घर मधुबनी में मलंगिया पंचायत में डुमरी गांव में है। मधुबनी जैसे छोटे शहर में आप इस संस्थान को रन करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि देखिए सर, मधुबनी जैसे छोटे शहर से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टैलेंट होते हैं हमारे गांव में, है ना। यहीं के बच्चे बाहर जाके आईआईटी में, मेडिकल में अच्छे रैंक प्राप्त करते हैं। आप जानते होंगे कोटा में बच्चे यहाँ के जाते हैं और काफ़ी पैसा दे कर के, देखिए बच्चे बहुत जाते हैं लेकिन सभी नहीं निकाल पाते। गरीब तबका के जो बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, वो लोग कोटा का इतना ज़्यादा फीस है कि उसको एफर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना हुआ कि जैसे मैंने अपने टाइम पे पढ़ाई करते समय जो परेशानी यहाँ मधुबनी में देखी, उस परेशानी को समाज से दूर करने का मेरा एक विचार हुआ और इसीलिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टीम तैयार किया है। और मैं अपने सर्विस को पिछले 4-5 सालों से चला रहा हूँ। लोगों में विश्वास बनाना थोड़ा सा मुश्किल का काम है, बट हमने काफ़ी अचीव किया है और 1-2 बच्चे हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल में भी सेलेक्ट हुए हैं। बिहार में खासकर एजुकेशन की जो स्थिति है, उस स्थिति में और कोटा में जो एजुकेशन दी जा रही जो व्यवस्था है, उसमें और यहाँ के व्यवस्था में क्या अंतर आप पाते हैं कि यहाँ आपके संस्थान में बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे? जी बिल्कुल। तो देखिए, कोटा और अपने बिहार के शिक्षकों में मैंने क्या है कि 10वीं तक तो यहाँ पे पढ़ाई करी थी, है ना, अपने मधुबनी में से ही पढ़ाई करी 10वीं तक। और 11वीं-12वीं के लिए मैं कोटा जाना चाहता था, तो इसलिए कोटा जाना चाहता था कि मेरे मित्र वगैरह जा रहे थे, तो इसलिए पटना मैं गया क्योंकि कोटा जाने का उस समय मेरा भी हैसियत नहीं था। मैं कोटा नहीं जा पाया था पहले प्रयास में, और मैं पटना गया था। पटना में जितने भी आपके मतलब आप जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं शिक्षक में, उन सब के पास मैंने पकड़ा हुआ था कोचिंग, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था बात अच्छा नहीं था। एक बैच में हज़ार बच्चे बैठते हैं, टीचर कोई गाइडेंस नहीं करते बच्चे पे। मेरा ये मानना है कि सिर्फ टीचर पढ़ा दें और बच्चे को गाइड नहीं करें कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कंपटीशन फिर क्रैक नहीं हो सकता है। बच्चे क्या होते हैं, 11वीं-12वीं के बच्चे, उनका वो एज ही होता है जिसमें वो डाइवर्ट हो जाते हैं, डिफरेंट पाथ्स पे चले जाते हैं। अब आप अपने पढ़ाई वाले पाथ से डिफरेंट लाइन पे आएंगे तो अब ये सी बात है कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये चीज़ पटना में क्या है, हज़ार बच्चे बैच में पढ़ते हैं, फीस टीचर कम लेते हैं, बट उनके हिसाब बच्चों से के हिसाब से तो कम ही है, बट टीचर के हिसाब से बहुत हो जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल, टीचर एक कोर्स के लिए 6000 चार्ज कर रहे हैं एंड देयर वेर 1000 स्टूडेंट्स इन देयर क्लास, यू कैन कैलकुलेट देयर इनकम।
तो इनकम उनका ज़्यादा होता है लेकिन बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। और यही कारण है कि पटना में लोग कहते हैं कि पटना से भी लोग IIT निकालते हैं। बिल्कुल सही है, अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ेगा, मेहनत करेगा तो वहीं से वो IIT निकालेगा। लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे कि कितने बच्चे IIT की तैयारी करते हैं और कितने निकालते हैं, तो वो आपको कम दिखेगा। यही चीज़ कोटा में ज़्यादा दिखता है। देखिए, आप ये भी जानते हैं बिहार के बच्चे कोटा जाते हैं, वहीं से पढ़ के, वहाँ से पढ़ के रैंक आता है, तो कोटा से जितना रैंक आता है उसमें से अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हमारे बिहार के भी होते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो या वहाँ से वहाँ जाते हैं। शिक्षा में अंतर है। क्या अंतर है? कोटा के टीचर का डेडिकेशन लेवल बहुत हाई है, वो अपने सब्जेक्ट के प्रति प्रेम रखते हैं और बच्चे को सिखाने के प्रति अपना एक सद्भावना रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं। और बिहार में जैसा कि मैंने देखा, इंडिविजुअल सर एक बैच बनाते हैं, 1000 बच्चे पढ़ाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बट उनका डेडिकेशन लेवल नहीं है। जो बच्चे के प्रति सद्भावना होना चाहिए कि बच्चा हमसे कुछ सीख के तैयार हो जाए, कुछ बन जाए आगे, क्योंकि उसको समाज में अच्छे काम करने हैं, तो ये कमी है। कोटा में टीचरों की डेडिकेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। मैं बाद में कोटा गया, वहाँ से काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने फिर ये संस्था यहाँ पे मधुबनी में आके शुरू करने का मेरे अंदर तो यही भावना है कि मैं कोटा जैसी पढ़ाई जो मैं वहाँ से सीख के आया वो यहाँ पे दे पाऊँ। बहुत ही ईमानदारी के साथ क्षितिज एकेडमी के डायरेक्टर साहब इस बात को स्वीकार किए हैं कि जो डेडिकेशन शिक्षा के लिए कोटा जैसे शहरों में जो एक शिक्षक लेते हैं, वही व्यवस्था बिहार में देखने को नहीं मिलता है। जबकि बच्चों से कम राशि लेने के बावजूद भी जो शिक्षा के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, वो डेडिकेशन नहीं होने के कारण रिजल्ट जो है सो उस प्रकार से नहीं आते हैं। तो क्या ये मान के चलते हैं कि सर कि बिहार में जो आप क्षितिज एकेडमी के रूप में एक सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, तो क्या कोटा जैसा व्यवस्था, जो एजुकेशन व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, वो व्यवस्था यहाँ आप एजुकेशन के लिए उपलब्ध करवा पाएंगे? छात्र आपके प्रति या आपके संस्थान के प्रति यदि निष्ठा के साथ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो क्या उन छात्रों को इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ मिलेगी? जी बिल्कुल। यहाँ पे व्यवस्था देखिए, पढ़ाई की व्यवस्था तो बिल्कुल मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग का भी बैकग्राउंड कोई खास अच्छा नहीं था, बट फिर भी मैंने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के लिए भी लोन लिया था और फिर बहुत मेहनत करने के बाद मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन डाला है। मैं पढ़ाई के मामले में ज़रूर ये आश्वासन और ये एश्योर्ड कर सकता हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई उस लेवल का है, कोटा लेवल का। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल नहीं हो सकता है मे बी, क्योंकि देखिए ये बिहार है और यहाँ पे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने पैसे में हम जगह ढूंढेंगे वैसा ही मिलेगा। लेकिन समय के साथ बदलाव होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा डेवलप्ड होगा। लेकिन पढ़ाई में हम आपको बता दें, डिटेल में थोड़ा बताते हैं। ये है HC वर्मा बुक, ठीक है, ये HC वर्मा बुक है। तो ये HC वर्मा बुक IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं हमारे, HC वर्मा दरभंगा के सर हैं, और उन्होंने ये बुक लिखा है, पुस्तक। पूरे इंजीनियरिंग मेडिकल के सारे बच्चों का ये एक मस्ट है बुक है। जो भी बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी किए होंगे ना, उनके पास ये बुक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बुक को यहाँ पे बनवाने का काम किया जा रहा है मधुबनी में अपने। और साथ में ही हमने ये भी कहा है कि कोई बच्चा इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करता है, हमारे तरफ से तो पढ़ाई 100% कोटा जैसा ये हम एश्योरिटी देते हैं। चेक करना आपका काम है। और जो हमारे यहाँ पढ़ाई का मटेरियल की बात है, तो हम अपने तरफ से बेस्ट बुक ही फॉलो करते हैं। मैथ्स के लिए RD शर्मा, ML खन्ना, फिजिक्स के लिए HC वर्मा। इसके अलावा कोटा के कोचिंग वगैरह जितने भी आप नाम सुने होंगे, उनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट का पूरा स्टडी मटेरियल हमारे यहाँ पूरा सॉल्व करवाया जाता है। हमने पहले भी कराया है और आगे आने वाले बच्चों को भी कराएंगे। जिस समय आप यहाँ इंस्टीट्यूशन की जो नींव रखी थी, उस समय इस बात को भय हो रहा होगा कि मधुबनी जैसे एक छोटा शहर है और वहाँ जिस प्रकार से आप अपना एजुकेशन स्तर बताए हैं और वो चीज़ यहाँ आप लाने के लिए कदम रखे, तो क्या आपको अंदर से भय फील हो रहा था या नहीं? नहीं, देखिए मुझे भय नहीं लग रहा है। बस मुझे ये तो मुझे पता है कि मधुबनी बिहार स्ट्रगल करना पड़ेगा। भय तो नहीं है। भय किस बात का? भय तो किसी भी बात का मुझे नहीं महसूस हुआ है। मुझे भय किसी भी बात का नहीं है। आलोचनाएं सुनता हूं, लेकिन आलोचनाओं से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सर, एक बात हम कहेंगे कि कब तक हम अपने बिहार के अतीत को लेकर के जीते रहेंगे, या कहें कि
बिहार एक समय में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन 70 साल के बाद भी शिक्षा दर बिहार में इतनी कम क्यों है? जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि हमारा पास्ट बहुत ग्लोरियस है और इस ग्लोरियस पास्ट पे गर्व तो बहुत होता है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति को देख के दिल भी बहुत दुखता है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में आपने भी पिछले साल लॉकडाउन में देखा होगा कि किस तरीके से हमारे लोग कहाँ कहाँ से भाग के बिहार की तरफ पैदल पैदल चल के आ रहे थे। वो मासूम थे, इसीलिए वो पैदल आए, है ना। बिहार के लोग बहुत मासूम होते हैं और बिहारियत की मासूमियों की वजह से ही आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे नेता जो है वो उतने मासूम नहीं है। हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो उतने मासूम नहीं हैं, है ना। और जो हमारे जनता है वो बहुत मासूम है, अपना कमाने के लिए अपना अलग करने की व्यवस्था, आत्मनिर्भर रहती है हमारी जनता। मोदी जी ने आत्मनिर्भर रहने का जो ये बात है ये बहुत बाद में बताया, तो मेरा ये भी मानना है। तो अपने बिहार में देखिए गौरवान्वित है हमारा पास्ट, लेकिन अगर हम अभी अपने फ्यूचर के लिए नहीं खड़े हुए तो फिर फ्यूचर भी गौरवान्वित नहीं कर पाएंगे। और मुझे तो ऐसा उम्मीद लगता है कि इतिहास दोहराता है अपने आप को। अगर हमारा पास्ट कभी गौरवान्वित था, भविष्य भी होगा, और इसी उम्मीद से मैं यहाँ पे शिक्षण संस्थान चलाता हूँ। क्षितिज एकेडमी को लेकर के जिस प्रकार से मधुबनी जैसे एक छोटे शहर में एक बेहतरीन व्यवस्था देने का जो संकल्प लिए हैं, और इसी संकल्प के साथ विगत 4 सालों से मधुबनी जैसे शहरों में आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए छात्रों को तैयार करते हैं। और मधुबनी जैसा एक शहर जहां बच्चे इनके संस्थान में पढ़ने के लिए आते हैं और शिक्षा लेकर वो तमाम अचीव ग्रहण करते हैं या अचीव को पाते हैं, तो ऐसे में सर एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या दिल्ली, कोटा जैसे शहरों को छोड़कर आपके संस्थान में बच्चे क्यों आएंगे, या कहें कि आपके संस्थान में वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं या सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है जिसको लेकर के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे? जी सबसे जो एक शिक्षण संस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो है देखिए शिक्षा, एजुकेशन। तो सबसे पहली बात कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हम कोटा लेवल मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी लेवल के लिए, इसी पढ़ाई के लिए बच्चे कोटा में जाके बड़े बड़े कोचिंगों में 1,20,000, 30,000, 40,000 फीस देते हैं। वो पढ़ाई यहाँ हमारे यहाँ एक पूरे साल का बहुत ही, वहाँ से आप समझ लीजिए 10 to 20% भी हमारा फीस नहीं होगा किसी भी कोचिंग के कंपैरिजन में, है ना। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं और हम छोटे ही रहना पसंद करेंगे, हम बड़ा बनना नहीं पसंद करेंगे कि क्योंकि हम बच्चों को छोटे लेवल पे अच्छा एजुकेशन दे पाएँ। देखिए यहाँ पे बच्चे इसलिए आएंगे क्योंकि एक तो कोटा का लेवल, क्योंकि मैं कोटा से पढ़ के आया हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, मैंने वहाँ पे अच्छे कोचिंगों में अच्छी से पढ़ाई करी है और उसके वजह से मैं यहाँ पे पिछले 4 सालों से टिका हुआ हूँ। फाइनेंशियली हम उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बट चूँकि एजुकेशन पावर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग है, हमारा टीम इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे हम टिके हुए हैं। और यहाँ पे हमारे सामने हमने देखा हुआ है कई कोचिंग, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो धराशायी इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टीचर्स का, डेडिकेटेड टीचर्स का टीम नहीं था। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीचर्स का टीम है जिसमें मैं खुद हूँ, मेरे अलावा 2 और सर हैं। ये तीनों सर मिलके यहाँ के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी मुहैया कराने के लिए कम पैसे में, हमारे यहाँ किसी भी बड़े कोचिंग के मुकाबले 20% ही फीस होगा आई थिंक, एंड उसमें भी वो रियायती सिस्टम है हमारे यहाँ। अगर कोई बच्चा बहुत ही गरीब तबका का है और पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र है तो वैसे छात्रों को हम फ्री में एजुकेशन दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ फ्री में एजुकेशन दिया भी जाता है, हमने पहले काफ़ी दिया भी है। आप हमारे बच्चों से पूछेंगे, जो हमारे यहाँ 1-2 बच्चे फ्री में शिक्षा ग्रहण करके यहाँ से आगे बढ़े हैं, और आगे भी हम ये मुहैया कराते रहेंगे। हमारे यहाँ बच्चे इसलिए भी आएंगे क्योंकि देखिए बिहार में ज़्यादातर गरीब बच्चे ही हैं। कोटा में जो बच्चों की फीस ली जाती है या कहीं एजुकेशन शुल्क ली जाती है और उसका आप 20% मात्र लेते हैं, तो फिर भी बच्चों में या उनके पेरेंट्स में किस प्रकार से आप आत्मविश्वास बढ़ाएंगे ताकि आपके संस्थान इस बात के लिए डेडिकेटेड होकर के बताएं कि यहाँ वही व्यवस्था बनेगा और वही व्यवस्था है? जी देखिए पिछले 4-5 सालों से हम लोग यहाँ पे हैं और पहले दूसरे साल में हमने अपने
बच्चों लोगों को बताया, कुछ लोग हमें जानते भी हैं कि मेरा पास्ट जानते हैं, तो वो जानते हैं कि मैं कैसे हूँ, तो पढ़ने के लिए अपने आप आते हैं। उसके बाद हमने रिज़ल्ट दिया, हमने CBSE में रिज़ल्ट दिए हैं, हमने बिहार बोर्ड में रिज़ल्ट दिए हैं, 10 और 12 में दिए हैं। इसके बाद विगत 4 साल ही हुए हैं, और 4 साल में पहले तो देखिए जनता में विश्वास बनाना पड़ेगा, तो पहले तो हम बोल के विश्वास दिलाएंगे, तो हमने दिलाया। उसके बाद विश्वास करके कुछ लोग आए इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। तो लास्ट ईयर आपको बता दें 2018 में हमारे पास एक बच्चा मेडिकल की तैयारी के लिए आया था, और 2020 में वो एक ही बच्चा आया था, और एक ही बच्चा 465 मार्क्स वो मधुबनी में उठाया है। और वो इस 465 मार्क्स से संतुष्ट नहीं होके वो एक और अटैम्प्ट लेना चाहता है, क्योंकि उसने अपीयरिंग में ही ये मार्क्स उठाए थे, और वो एक और अटैम्प्ट लेके मेडिकल की तैयारी कर रहा है हमारे यहाँ से। अभी वो अगले साल देखिएगा आप, वो निकालेगा, बढ़िया रैंक लाएगा। और लास्ट ईयर 2020 में JEE मेंस में भी हमारे एक बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, और उन्होंने सिद्धारमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है अपने बेंगलोर में, वहाँ पे एडमिशन करवाया है CS ब्रांच में। तो इस तरीके से और भी हमारे बच्चे फार्मेसी में गए हैं, MR के लिए किए हैं जॉब, एंड जनरल कंपटीशन में भी गए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस जगह पे प्रिंस सर ने क्षितिज एकेडमी को स्थापित किए हैं वो जगह इंडियन पब्लिक स्कूल के बगल में है। क्षितिज एकेडमी वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डेडिकेटेड हैं कि बच्चों को कोटा या दिल्ली जैसे शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और उन्होंने जिस प्रकार से 4 सालों से इस बात को लेकर के समर्पण के साथ यहाँ एक छोटे से माहौल में एक अच्छे कोटा जैसे माहौल यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, तो एक सवाल तो सर बनता है कि जहाँ आर्टिफिशियल और चकाचौंध की दुनिया है, जो सजावट और दिखावा के बल पर ढेर सारे व्यवस्था करके बच्चों को लोक लुभावना करके अपनी तरफ लाते हैं, ऐसे में सर आपका थोड़ा जो उस स्तर का जो है सो सजावट नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, और न ही उस प्रकार की जो है सो आप सजा करके रखे हैं कि लोग आपके तरफ या बच्चे जो है सो आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आएंगे। जी देखिए, मुझे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव ज्ञान में भरोसा है। जिस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा और मैं पढ़ाता हूं उसके बात समझ में आनी चाहिए, तो बच्चा पढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए मायने तो करता है, थोड़ा बहुत मायने करता है और थोड़ा बहुत नहीं भी करता है। देखिए जो गार्जियन समझदार है वो समझते हैं कि उनके बच्चे को सिर्फ एजुकेशन चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखते। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर तो मैं उनको क्या ही कहूँ। मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का लेवल चेक करना चाहिए, किस लेवल की पढ़ाई होती है, क्योंकि देखिए एजुकेशन का लेवल अलग अलग होता है और गार्जियन लोगों को यहाँ पे उतना डिटेल में पता नहीं होता है कि लेवल अलग अलग है, तो टीचर क्या लेवल पढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक छोटा सा, RS अग्रवाल एक बुक है मैथमेटिक्स के लिए, RD शर्मा एक बुक है मैथमेटिक्स के लिए, और ML खन्ना भी एक बुक है मैथमेटिक्स के लिए, लेकिन तीनों का जो टफनेस लेवल है वो डिफरेंट है। अब बच्चे RS अग्रवाल बना के भी खुश हैं कि वो मैथ्स पढ़ लिए, RD शर्मा बना के उन्हें पता चलता है कि हाँ वो JEE मेंस की तैयारी कर लिए, लेकिन ML खन्ना बना के तब पता चलेगा कि असली लेवल क्या है। तो ये जो लेवल की बात है यहाँ पे टीचर लोग तो लेवल की बात ही नहीं करते, हम बच्चे को लेवल का डिफरेंस बताते हैं और उनको पूछ के इंक्वायर करते हैं कि किस लेवल में बच्चा फिट बैठता है और लेवल के हिसाब से पढ़ाते हैं। व्यूअर्स आपको बता दें कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हैं या कहें कि बच्चों को पढ़ाने की जो सुविधा है वो दिखाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं, इस प्रकार से हम यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि मधुबनी जैसे शहर में क्षितिज एकेडमी एक बेहतरीन शिक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं, और जिस प्रकार से विगत 4 सालों से उन्होंने रिजल्ट दिए हैं और जिस प्रकार से हमें जानकारी मिली है कि क्षितिज एकेडमी में वो तमाम शैक्षणिक व्यवस्था है जिससे कि बच्चे IIT और इंजीनियरिंग निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ तक हम क्षितिज एकेडमी तक पहुँचे हैं। तो सर आप ये बताएं कि आपके संस्थान में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और किस स्तर से आप बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन दे रहे हैं और कहाँ तक के बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं। जी
हमारे यहाँ देखिए, ये जो हमने यहाँ पे खोला था वो मेनली इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए खोला था। लेकिन जैसा कि आपने मुझसे अभी कुछ देर पहले सवाल किया था कि लोगों को पहले विश्वास दिलाना होगा, सही बात है। तो मैंने क्या किया ना, छोटे क्लास से स्टार्ट किया, 9, 10, 11, 12 पहले इन क्लासों को पढ़ाना चालू किया। इन क्लास में जो बच्चे आते थे उन बच्चों से मैं इंक्वायर करता था कि इज़ एनीवन इंटरेस्टेड इन डूइंग इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। देन उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा और उसके बाद जो बच्चे अपना इच्छा जाहिर किए उनको फिर हमने तैयार किया, उनको एग्ज़ाम दिलवाया। एक बच्चा हमारा जब क्वालिफाइड हुआ हमें काफ़ी खुशी हुई और इससे हम बच्चों को यहाँ पे विश्वास दिला के और भविष्य में और हमारा तैयारी का लेवल दायरा बढ़ेगा। इस बार भी हम लोग काफ़ी डेडिकेशन के साथ हमारा जो अभी ये वाला जो अभी बैच बना है ये 1-2 साल में रिज़ल्ट देगा और उसमें ज़रूर सिलेक्शन होगा। अच्छे बच्चे हैं उसमें। तो सर हम एक और क्वेश्चन करेंगे कि शिक्षण संस्थान क्षितिज जो आप यहाँ स्थापित किए हैं, तो इसमें किस स्तर के टीचर्स हैं, शिक्षक हैं जो यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एफोर्ड कर रहे हैं? जी देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट मैंने सेटअप किया है, ऐसे इंस्टीट्यूट सेटअप करने में काफ़ी एक्सपेंस लगता है ना। तो यहाँ पे एक सबसे ख़ास बात है कि यहाँ के जो टीचर्स है, जो हमारा टीम है, वो हम 3 भाइयों का टीम है। हम 3 भाई हैं और हम यहाँ संस्था से भी कोई सैलरी नहीं लेते, तो इसीलिए ये संस्था यहाँ पे चलती है ना। सबसे पहली बात तो ये 3 भाई हैं, हम तीनों भाई हैं, अपना भाई हैं। तीनों भाई नौकरी छोड़ करके और इस संस्थान में माने इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ गए हैं। देखिए, वही मैंने आपको कहा ना, ग्लोरियस पास्ट था और भविष्य भी ग्लोरियस हो, इस उम्मीद में मैंने यहाँ पे शिक्षण संस्थान का कोटा जैसे माहौल का, वहाँ के जैसे माहौल नहीं, पढ़ाई का माहौल, पढ़ने का लेवल, उस लेवल की पढ़ाई की बात और यहाँ पे हो, चर्चा हो, डिस्कशन हो, इसलिए हमने अपने भाइयों को भी तैयार किया है इसी चीज़ के लिए। मैंने इंजीनियरिंग किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, मैंने आपको शुरुआत में बताया। और उसके बाद हमारे भाई साहब हैं, एक है हमारे RK कॉलेज के टॉपर है, MSc किए हैं RK कॉलेज से, मधुबनी से। उनका नाम है ऋषि राज। अच्छा। वो जूलॉजी ऑनर्स किए हैं RK कॉलेज से एंड ही इज़ द टॉपर इन MSc। एंड सेकेंड सबसे छोटे वाले हमारे भाई हैं, वो भी MSc उनका परस्यूइंग है, फाइनल ईयर चल रहा है उनका। एंड वो RK कॉलेज से ही हैं, उनका परस्यूइंग है MSc। क्षितिज एकेडमी लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से क्षितिज तक पहुंचेंगे और इसी और आशा विश्वास के साथ सर से हम बात करेंगे कि सर आपके संस्थान की कुछ खासियत बताइए और बच्चों से भी हम कुछ इंटरेक्ट करेंगे कि बच्चे किस प्रकार से यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। देखिए, खास बात बताएंगे जो बच्चे यहाँ आते हैं और आपसे लगाव रखते हैं। जी देखिए, अपने बारे में मैं अपना खास कैसे आपको बताऊं, ठीक है, लेकिन जो मैंने बच्चों से सुना है, जो अपने बारे में 1-2 बातें जो मैं सुनता हूं मैं, लेकिन अपनी खासियत मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन संस्था में जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं कि बच्चे के प्रति हम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। हमारे बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा क्लास के अलावा भी इमोशनली अटैच्ड रहते हैं, एज ए फैमिली मेम्बर्स, ऐसे हमारे बच्चे हमसे अटैच्ड रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे बच्चों से पूछिए कि क्या खासियत है, वही बताएंगे क्या खासियत है। क्षितिज एकेडमी के बच्चों से भी हम बात करेंगे कि आखिर उनको यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। क्षितिज एकेडमी के क्लासरूम में हैं और यहाँ अध्ययन अध्यापन चल रही है। साथ में बच्चों से भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ जो पढ़ने के लिए आते हैं तो वो उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, साथ में यहाँ किस प्रकार की फैसिलिटीज संस्थान की ओर से उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं। सर आपका परिचय। मेरा नाम ऋषि राज है और मैं बायो पढ़ाता हूँ। मैंने अभी MSc कंप्लीट किया है LNMU यूनिवर्सिटी से और मेरे पास टोटल 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने 2 साल कोटा में भी पढ़ाया है, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। रिसेंटली अभी लॉकडाउन में मैं बिहार वापस आ गया था और अभी ये इंस्टीट्यूट को चला रहा हूँ। तो यहाँ बच्चों को किस प्रकार की व्यवस्था आपके संस्थान के माध्यम से दी जा रही है, जिस प्रकार से डायरेक्टर सर से बात हुई है कि यहाँ बच्चों को कम फीस में सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, और क्या उस प्रकार की एजुकेशन स्तर जो कोटा में आपने देखे हैं या पढ़ाए हैं, क्या उसी प्रकार की जो व्यवस्था यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब यहाँ भी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो जूनियर क्लास के हो, 6-7 हो या 11-12 के हो, हम लोग जितना भी क्लास में, मतलब जैसे अगर 9 का बच्चा है
तो 9 के बच्चा को उस स्टैंडर्ड से थोड़ा सा एक अपर लेवल तक हम लोग लेके जाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि आगे चल के उनको किसी भी क्लास में दिक्कत ना हो। इस तरीके का पढ़ाई बाहर में भी होता है कि उनको एक फाउंडेशन होता है, एक टारगेट होता है। तो फाउंडेशन वाले बैच में ऐसा है कि जैसे प्रॉपर जो उनका बोर्ड्स एग्ज़ाम है उसके लिए उनको तैयार करवाते हैं, बट टारगेट वाले को जो भी इंट्रांस परीक्षा होता है तो उनको दोनों लेके चलना पड़ता है। तो हमारे संस्थान में यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं, आप एक एक बच्चे से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, सारे जो फैकल्टी है यहाँ पे, सारे फैकल्टी एक नेक्स्ट लेवल पे बच्चे को ले जा करके और उसको मोटिवेट करते हैं। हमारा रेगुलर क्लास होता है, वीकली टेस्ट है, तो टेस्ट का जो प्रक्रिया है वो भी रेगुलर होता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे के पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी बच्चे हैं सब एवब, अगर इनका जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमने प्रिपेयर किया है तो सब बच्चे लगभग 85 to 90% क्रॉस करने वाले बच्चे हैं। लास्ट ईयर भी हमारा अभी जो रिज़ल्ट हुआ था 10th बोर्ड और CBSE बोर्ड का, और 10th और 12th बोर्ड का, तो 2 बच्चे हमारे, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है जिसके जो भैया हैं वो अभी 92% से 10th बोर्ड में पास किए, और 12th बोर्ड में भी अभी हाईएस्ट हमारा 92% गया है, जो बच्चा विवेकानंद स्कूल से था, पंडौल से। तो हम लोग वहाँ का भी जो पढ़ाई है, फैसिलिटी है, वहाँ भी देख के आए, और वहाँ का चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। मधुबनी में ही उच्च स्तरीय की पढ़ाई को इम्प्रूव करने का और वैसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जो हम लोग सोच के और जैसा सपना देख के हम इस क्षितिज एकेडमी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे ज़रूर हमारे पास से बच्चे यहाँ पे जो टारगेट एजुकेशन होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए, तो बच्चे यहाँ पे करेंगे। अभी लास्ट 2019 में एक बच्चा है जो हमारे इंस्टीट्यूट से ही नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लाया था, जिसमें ओवरऑल उसका 720 में से 465 नंबर आया था उस बच्चे का, और उसको सेकेंड राउंड में BDS कॉलेज, डेंटल कॉलेज मिल गया हमारे कोचिंग से। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ के पेरेंट्स लोग भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, सब जागरूक हैं। अभी कोविड के वजह से थोड़ा सा बीच में लिंक टूट चुका था, लेकिन हमने क्या किया, सारे बच्चों को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किया, और ऑनलाइन के जरिए सारे बच्चे से रेगुलरली इंटरेक्ट करते रहे, उनको क्लास प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। और फिर उनका ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, बट अभी ऑफलाइन में आने के बाद वापस से सारे बच्चे ट्रैक पे हैं, इनका पढ़ाई अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्षितिज एकेडमी जिस प्रकार से एक ही छत के अंदर बच्चों के लिए फाउंडेशन और टारगेट जैसी जो व्यवस्था है यहाँ दे रही है, और संस्थान के माध्यम से वो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ मुहैया कराने जा रही है, जैसा कि कोटा और दिल्ली में व्यवस्था है। लेकिन हम विश्वास क्यों करें, इसके लिए यहाँ बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो 9th क्लास के होते हैं, 8th क्लास के होते हैं, 10th क्लास के होते हैं, 11th 12th क्लास के होते हैं। उन बच्चों से भी जानकारी ले लेंगे कि यहाँ जो व्यवस्था है, तो क्या आप यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हैं या नहीं। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार जी, बताइए, यहाँ क्षितिज एकेडमी में जिस प्रकार की शैक्षणिक माहौल है, क्या आप इस माहौल से संतुष्ट हैं? हाँ, यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे से समझाया जाता है, और बाहरी भी हर चीज़ को बताया जाता है कि हमें कैसे करना चाहिए और कैसे होगा, यही सब। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में वो खासियत है, ताकि यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। आइए हम और बच्चे से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार जी, बताइए कि यहाँ जो शिक्षा का माहौल है, या क्षितिज एकेडमी जिस प्रकार से आपको शिक्षित करने के लिए जो व्यवस्था किए हैं, क्या इन तमाम व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, या आपको जो दी जा रही शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार से लग रही है? सर, यहाँ का व्यवस्था सबसे मतलब अदर कोचिंग के मुकाबले हमको अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ पर आए। और यहाँ पर जो मतलब पढ़ाया जाता है तो कुछ अलग लेवल का क्वेश्चंस, मतलब जैसे कुछ भी पूछे तो अलग लेवल से बताया जाता है। क्षितिज जैसे एकेडमी में आपको आकर के एजुकेशन लेना पड़ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर हमको पढ़ने मतलब नेक्स्ट लेवल का पढ़ाई होता है, स्कूल के कंपैरिजन में यहाँ पर अच्छा हमको लगा, इसलिए यहाँ पर फाउंडेशन एक प्रकार से आपकी यहाँ जो है सो मजबूत करने के लिए क्षितिज एकेडमी वो तमाम व्यवस्था किए हैं एजुकेशन के लिए, जो आप संतुष्ट हो रहे हैं क्या? यस सर,
सारा मतलब यहाँ का जो व्यवस्था वगैरह सब कुछ मतलब हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने यहाँ जो शिक्षक हैं वो शिक्षक क्या आपको संतुष्ट कर पाते हैं कि एजुकेशन किस प्रकार से करनी चाहिए, या वो जो पढ़ाते हैं उस पढ़ाई से आप कितना संतुष्ट हो पाते हैं? सर वो जो पढ़ाते हैं मतलब हमको अच्छा लगता है, और जो मतलब बताते हैं वो सारा समझ में अच्छे से आता है। मधुबनी में रहने वाले उन बच्चों के लिए है जो कोटा और दिल्ली जाकर इफोर्ट नहीं कर सकते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से, वो बच्चे यहाँ अपने सपने देख रहे हैं कि आने वाले समय में आईआईटी हो, इंजीनियरिंग हो, वो तमाम क्षेत्र में जाने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें विश्वास भी है। आइए हम कुछ और बच्चे हैं जिनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ आपको यहाँ किस प्रकार की शैक्षणिक माहौल मिल रही है। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार जी, किस विद्यालय से हैं? हम भी DPSC सब DPSC से हैं। तो फीलिंग्स तो वही होगा जो इन्होंने बताए हैं। हाँ जी, आपको कुछ अलग फीलिंग्स है जो यहाँ संस्थान में दी जा रही है? हमको यहाँ पे पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है स्कूल के मुकाबले, और यहाँ पे पढ़ाई भी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है दूसरे कोचिंग के मुकाबले। हम दूसरे कोचिंग को यहाँ पर उतनी अच्छी पढ़ाई होती है, दूसरे कोचिंग से अच्छी यहाँ पर होती है पढ़ाई। तो यहाँ जो बड़े बड़े मधुबनी हो, दरभंगा हो या पटना में हो, हर एक संस्थान कहीं ना कहीं अपने दावे करते हैं। तो उन दावों के बावजूद यहाँ आप एजुकेशन ले रहे हैं जो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से उतना बड़ा व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं, तो कोई ना कोई तो खासियत बात होगी ना। यहाँ पे पैसा भी कम लिया जाता है, फी भी स्कूल कम लिया जाता है। पैसा कम लिया जाता है, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो पैसा भी तो बर्बाद हो सकता है। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यहाँ पे दूसरे कोचिंग के मुकाबले। ये खासियत हुई ना कि मान लीजिए आपको पैसा कम लिया, एजुकेशन आपको उस स्तर का नहीं मिला, यहाँ पे ज़्यादा तो फिर आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? यहाँ पे एजुकेशन होती है बहुत अच्छी से होती है एजुकेशन। मतलब ये हुआ कि यहाँ कम पैसा भी मिला और एजुकेशन भी आपको अच्छा मिल रहा है। हाँ जी, दूसरे कोचिंग के मुकाबले यहाँ ज़्यादा अच्छा होता है। बता दें कि क्षितिज एकेडमी की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम यहाँ दिखाने के लिए आए हैं, और साथ में यहाँ शैक्षणिक क्या व्यवस्था है वो भी व्यवस्था में आपको यहाँ दिखा देंगे। और ख़ासियत ये है कि यहाँ बच्चे जूनियर क्लास से यानी 6, 7, 8 से लेकर 12 तक के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, और उन बच्चों में वही ललक, वही टारगेट यहाँ सेट की जाती है जो कहीं यहाँ के बच्चे टारगेट करने के लिए कोटा और दिल्ली जाते हैं, और उन बच्चों को कोटा और दिल्ली ना जाना पड़े इसके लिए यहाँ बच्चा फाउंडेशन के रूप में तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इन बच्चों से हम पूछते हैं कि यहाँ क्षितिज एकेडमी के माध्यम से किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। क्या नाम है आपका? स्तुति। जी स्तुति जी, बताइए आप किस क्लास की हैं? 8। आप किस विद्यालय से हैं? IPS से हैं। तो IPS में भी आपको तमाम सुविधाएं शैक्षणिक दृष्टिकोण से दी जा रही है, तो फिर आपको क्षितिज एकेडमी जैसे संस्थान में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि स्कूल में उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता जितना अच्छे यहाँ से पढ़ाया जाता है। यहाँ एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताया जाता है, वैसे स्कूल में नहीं होता। तो आने वाले समय में आप क्षितिज एकेडमी को किस प्रकार से देख रहे हैं कि मधुबनी में ये क्षितिज एकेडमी वो तमाम सुविधाएं देगी जो बच्चे कोटा और दिल्ली जाकर के पढ़ाई करते हैं और वहाँ उनको शैक्षणिक माहौल मिलता है? तो क्या आपको विश्वास है कि आने वाले समय में ये क्षितिज एकेडमी आपके लिए वो फाउंडेशन तैयार कर रही है? यस। थोड़ा खासियत बताएंगे जो आप पढ़ते हैं यहाँ पे, तो वो माहौल किस प्रकार से मिलता है जो आपको न तो जहाँ एजुकेशन ले रही है जिस संस्थान में वहाँ नहीं मिल रहा है, ना ही कहीं और मिल रहा है। तो यहाँ आने के बाद जो पढ़ाई दी जा रही है वो पढ़ाई आपको किस प्रकार से सूट कर रहा है या आप उसको समझ पा रहे हैं? यहाँ जो पढ़ाई होता है वो मैं बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ और अपने भाई को, बहन को, सबको समझा पाती हूँ। यहाँ मेरा दिमाग बहुत अच्छे से खुल पाता है, अच्छे से जवाब दे पाती हूँ, और जो प्रॉब्लम स्कूल में होता है वो भी प्रॉब्लम यहाँ अच्छे से सॉल्व किया जाता है। स्कूल में बहुत ही टेंशन के साथ बीता जाता है, लेकिन यहाँ बहुत शांति से अच्छे से पढ़ाया जाता है। जिस प्रकार से इन्होंने एजुकेशन के संदर्भ में यहाँ फीडबैक दे रहे हैं, बच्चों में जिस प्रकार से संस्थान के प्रति जो उम्मीदें हैं, विश्वास है, दिख रही है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव क्षितिज एकेडमी की जो व्यवस्था है, जो शैक्षणिक व्यवस्था के रूप में मधुबनी जैसे छोटे शहर में दे रही है, और बच्चों में निश्चित रूप से इस बात का विश्वास भी जग रहा है कि यहाँ जो पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई उन्हें अनुकूल वातावरण में और अनुकूल और समुचित व्यवस्था के साथ पढ़ाई मिल रही है। ऐसे में पुनः हम दूसरे
छात्र से जानकारी लेंगे कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से आपको प्रभावित कर रही है। क्या नाम है आपका? वैशाली। जी वैशाली जी, बताइए आप किस क्लास की हैं? 8। और सभी बच्चों के लिए क्लास वाइज व्यवस्था की गई है। 8 का अलग व्यवस्था है, 9th का अलग व्यवस्था है, 11th और 12th का अलग व्यवस्था है, साथ में टाइम टेबल भी अलग अलग है। तो यहाँ जो आप पढ़ने के लिए आई हैं, तो आपको ये क्षितिज एकेडमी किस प्रकार से आपके शैक्षणिक जो स्तर है या कहने शैक्षणिक व्यवस्था में किस प्रकार से बदलाव ला रही है? स्कूल में मतलब जितने अच्छे से समझते हैं वहाँ यहाँ उससे भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। मतलब स्कूल में उतना अच्छे से पढ़ाई भी नहीं होता, यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं हम। तो ये मान के चलें कि जो जानकारी आपको मिलनी चाहिए बुक्स के माध्यम से, स्कूल जैसे संस्थान के माध्यम से, वो नहीं मिलता है, तो यहाँ आप करके अपने जो अंदर की जो कमी है वो यहाँ दूर कर पाते हैं। हाँ, यहाँ तो सब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। शिक्षक आपको समझाने में कामयाब हो पाते हैं। हाँ, हो पाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तो उन संस्थानों में आप नहीं जाते हैं, लेकिन एक क्षितिज जैसे छोटे संस्थान हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टिकोण से यहाँ उस प्रकार की जो व्यवस्था है वो नहीं है। लेकिन आप कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण इसी संस्थान में पढ़ने के लिए आई हैं? इससे पहले हम मतलब होम ट्यूशन करते थे, वहाँ मतलब अच्छे से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते थे, और यहाँ हम आए तो सारा प्रॉब्लम, सारा जब जो कुछ भी है सारा डिस्कस करते टीचर से, सारा कुछ बताते, सारा सब कुछ का सल्यूशन देते हमको टीचर। चलिए हम आप दूसरे क्लास में चलते हैं और उन बच्चों से भी जानकारी लेंगे कि आखिर इस संस्थान में ही क्यों पढ़ने के लिए आ रहे हैं। चलिए हम आपको क्षितिज एकेडमी के 10th क्लास की जो सेशन चल रही है उस क्लास की जानकारी आपको अपडेट कराएंगे कि यहाँ किस प्रकार का माहौल है और किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। तो हम पहुँच चुके हैं क्षितिज एकेडमी में 10वीं क्लास के बच्चों को दी जा रही क्लासरूम में, जहाँ बच्चे उपस्थित हैं और बच्चों से वो जानकारी लेंगे कि आपको यहाँ किस प्रकार का माहौल मिल रहा है जिसके कारण आप क्षितिज एकेडमी पढ़ने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष कुमार है। आपको इस संस्थान में सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई एक साथ मिल जाती है? हाँ सर, मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होता है। यहाँ पे चारों सब्जेक्ट जो हमारे टीचर हैं, अलग अलग टीचर हैं जो हमें यहाँ पे चारों सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़ाई करवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी आदित्य। जी आदित्य, बताइए कि आप यहाँ एजुकेशन लेने के लिए क्षितिज एकेडमी में ज्वाइन किए हैं, तो क्या खासियत था कि आप यहाँ आए? हर चीज़ का प्रिपरेशन भी करवा सकते हैं, मतलब 10th के बाद आप क्या लेना चाहते हैं, मोटिवेट करते हैं बहुत अच्छे से, और स्टडी में भी बहुत हेल्प करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ से 10th पास करने के बाद कोटा और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ शैक्षणिक माहौल अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो क्या आप उन संस्थान में जाकर के पढ़ना पसंद करेंगे कि आप क्षितिज एकेडमी जैसे यहाँ संस्थान जो मधुबनी में ही आपको वो सुविधा देकर के एजुकेशन देने के लिए तैयार हैं, तो प्रीफर कहाँ करेंगे आप जाने के लिए? नहीं सर, हम यही क्षितिज एकेडमी में प्रीफर करेंगे, क्योंकि सर ये अपने सर समझिए जैसे घड़ी में है, और सर वहाँ जाने का मतलब सर सेम ही स्टडी है सर, यहाँ पे बेहतर स्टडी है, तो इसीलिए हम सर यहीं पर हैं। एक और छात्र हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि आप क्षितिज एकेडमी को क्यों ज्वाइन किए। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ श्रीवास्तव। जी बताइए, क्षितिज एकेडमी को ही क्यों? सर जैसा आप बोले कि अभी मतलब आप कोटा में जाना चाहोगे या फिर कहीं और, तो यहाँ पे जितने भी टीचर है वो लोग कोटा के ही स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, मतलब समझ सकते हो कि आप कोटा में पढ़ रहे हो। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट मतलब हमारे ऋषि सर, प्रिंस सर, ऋतुराज सर, वो तीनों कोटा से ही निकले हैं। और हमारे मतलब प्रिंस सर इंजीनियरिंग मतलब वो जा चुके हैं, लेकिन उनके दिमाग में आया कि हम लोग टीचर बनते हैं। तो टीचर बनने से मतलब और भी हमारे मतलब सोसाइटी में जो स्टूडेंट जिनको अच्छा मतलब ये पढ़ाई नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्षितिज एकेडमी बेस्ट है। एक्चुअली मेरा स्कूल चल रहा है मुजफ्फरपुर, मैं मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ, बट यहाँ पे मैं आया हॉस्टल में मैं रहता हूँ, ठीक है, हॉस्टल में। और मतलब आप जैसा जानते हैं कि लॉकडाउन में पूरा पढ़ाई तो बिगड़ चुका है, तो वहाँ पे तो स्कूल वगैरह बंद है, तो यहाँ पे मैं आया हूँ। उसके बाद मतलब मैं थोड़ा भी नहीं पढ़ता था, 8th क्लास मतलब 8 के बाद पढ़ा ही नहीं, फिर यहाँ पे आया तो बहुत कुछ समझ में आता है। और सर लोग मतलब कोई भी डाउट होता है एनी टाइम मतलब रहते ही हैं, ग्रुप भी हम लोग का बना हुआ है, कोई भी डाउट होता है तो उस पर डाल देते हैं, बस 5 मिनट में सॉल्यूशन आ जाता है। कुछ बात समझ में नहीं आया कि आप मुजफ्फरपुर में पहले पढ़ते थे और यहाँ अभी हॉस्टल में रह करके पढ़ रहे हैं,
तो कोई खासियत तो होगी जिसके कारण आप क्षितिज एकेडमी पढ़ने के लिए मुजफ्फरपुर से चलकर मधुबनी जैसे शहर में आए हैं और उस मधुबनी शहर में और इंस्टीट्यूशन है वहाँ ना ज्वाइन करके आप क्षितिज एकेडमी को ही क्यों ज्वाइन किए हैं? सर आप क्षितिज एकेडमी नहीं समझ के आप समझ लिए यहाँ पे कोटा का पढ़ाई हो रहा है। बहुत सारे गार्जियन होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपने मतलब बच्चे लोग को कोटा भेजूँगा, सोचते ही हैं। तो आप ये सोचिए कि आप क्षितिज एकेडमी नहीं, आप कोटा में, क्योंकि हमारे सारे सर वो लोग कोटा से ही निकले हैं। और मतलब आप यहाँ पे सर लोग से जो पढ़ रहे समझिए आप कोटा का पढ़ाई पढ़ रहे। कोटा शिक्षा उसी स्तर से दी जा रही है जैसा कि कोटा में दी जा रही है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, उससे सर उससे तो अच्छा ही सर। आप दूसरे जगह ट्यूशन करिए और यहाँ पे करिए सर। आप यहाँ पे मतलब आपका बेसिक से लेके सर जितना भी प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व किया जाता है, सब कुछ। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी पैसा और एजुकेशन लेने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं और उनके घर में यदि उस प्रकार का माहौल यहाँ मिल रहा है तो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो आप लोग मतलब एक बार मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग एक बार क्षितिज एकेडमी ज्वाइन करिए। आप देखिए, आपको मतलब खुद फील होगा ना, मतलब हर जगह दूसरी जगह पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना। एक्चुअली होता है कि स्कूल जहाँ तक होता है, स्कूल के बाद ट्यूशन सब बोलते हैं कि ट्यूशन नहीं करना चाहिए, बट स्कूल में कोई भी मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी होते हैं 50-60 हर अगर, और पीरियड होता है 45 मिनट का। अगर एक टीचर 1 मिनट भी मतलब कोई टीचर 1 मिनट भी एक स्टूडेंट को नहीं दे पाते हैं, उससे क्या होता है कि मतलब वो बोलते जाते हैं एज ए प्रोफेसर समझ सकते हो आप, वो बोलते जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट समझा नहीं समझा, इसलिए होता है ट्यूशन। तो आप मतलब मैं मतलब पर्सनली बोलना चाहूँगा कि आप एक बार ज्वाइन करिए क्षितिज एकेडमी। आप देखिए, आपको आपके मतलब प्रोग्रेस होगा आपके अंदर। आप कितने दिनों से यहाँ एजुकेशन ले रहे हैं? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स। 3 मंथ्स से पहले और 3 मंथ के बाद आप में क्या परिवर्तन आया है? सर मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पढ़ाई का माहौल है, हर जगह पढ़ाई का माहौल है। और ऐसा होता है कि जो नहीं पढ़ता है उसके अराउंड मतलब उसके पास अगर 10 बच्चा पढ़ता है तो उसका मन ऑटोमेटिकली करता है कि मैं भी पढ़ूँ। ठीक है, कि कोई बच्चा अगर सब कोई पढ़ रहा है, मैं खेल रहा हूँ, तो कोई क्या बोलेगा कि बिगड़ा हुआ है, यही बोलेगा। तो अपना माइंड सेट ऑलरेडी चला जाता है कि भाई सब पढ़ रहे हैं तो मैं क्यों खेल रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना है। ये है सिद्धार्थ श्रीवास्तव और आपको बहुत सारी जानकारी इन्होंने दे दी है। 3 महीना पहले, 3 महीना के बाद उन्होंने जो क्षितिज एकेडमी के माध्यम से, या कहें कि क्षितिज एकेडमी ने जो माहौल तैयार किया है, या कहें कि क्षितिज एकेडमी एजुकेशन के क्षेत्र में जो हब यहाँ तैयार कर रही है और करने के लिए प्रतिबद्ध भी है, वो यहाँ आपको सिद्धार्थ के माध्यम से मिल रहा है। और यही फीडबैक मार्केट में उन बच्चों के लिए भी एक प्रकार से लेसन है कि आप कोटा, दिल्ली न जा कर के आप क्षितिज एकेडमी मधुबनी में IPS के बगल में अवस्थित एक संस्थान है, उसमें आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार आप यहाँ आकर के ज्वाइन कीजिए और यहाँ की माहौल, मैं शिक्षा के क्षेत्र में बता रहा हूँ कि यहाँ की शिक्षा का जो माहौल है उस माहौल से आप वाकिफ़ होइए। आपको पसंद और नापसंद दोनों आपको यहाँ फीडबैक के रूप में मिल जाएगी। वैसे इन्होंने जो बताए हैं, इन छात्रों ने जो बताए हैं, इस बात पर आपको विश्वास है तो निश्चित रूप से क्षितिज एकेडमी ज्वाइन कीजिए और IIT इंजीनियरिंग जैसी जो बड़े बड़े परीक्षा है उन परीक्षा को आप घर से ही क्रैक कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षराज है। जी हर्षराज जी, बताइए क्षितिज एकेडमी को ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण है? क्षितिज एकेडमी को ज्वाइन करने का ये सबसे बड़ा रीज़न है, जब कोविड आया, कोविड के बाद पूरा जितना शिक्षा व्यवस्था था पूरा ठप हो गया। मुजफ्फरपुर में एक भी कोचिंग खुला हुआ नहीं था, क्योंकि हम मुजफ्फरपुर के और यहाँ से हैं। मुजफ्फरपुर में एक भी कोचिंग पढ़ाने का लायक नहीं था। जो टीचर के पास हम पढ़ते थे वो DAV का टीचर था और वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 20 मिनट पढ़ाते थे और वो भी पूरा अच्छा से नहीं समझाते थे। और मेरा कोई भी टॉपिक जो था वो क्लियर नहीं था, वो डीप नॉलेज हम नहीं ले पाते थे। फिर यहाँ पर हमको क्षितिज एकेडमी के बारे में पता चला, फिर हम यहाँ आए 10th में। उसके बाद हम ऋषि सर से पढ़े बायोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट आया और मैं 11th में बायोलॉजी ले लिया। और प्रिंस सर हमको फिजिक्स पढ़ाएं और ऋतुराज सर हमको केमिस्ट्री पढ़ाएं। तो ये सब के पढ़ने से मेरा नॉलेज आया और सर यहाँ टीच करते हैं, यहाँ इतना अच्छा गाइड करते हैं। और यहाँ रात में भी जो मेरा 9th भी बेकार हो गया कोविड के कारण, 10th भी बेकार हो गया। और ये सब को पूरा जितना भी पढ़ाने का था, जितना भी ये चीज़ नॉलेज था, ये सर बैक नॉलेज देते हैं हमको शाम में बैठा के एक्स्ट्रा 3 घंटा।
और हमको 12 बजे रात में कोई डाउट है, एक सर को मैसेज कर देते हैं, सर आके मेरे रूम में वो सॉल्व कर देते हैं। ऊपर यहाँ हॉस्टल का फैसिलिटीज़ है, यहाँ पर ऊपर हॉस्टल का फैसिलिटी है और सर जस्ट बगल वाले रूम में रहते हैं। और जब टीचर सर के साथ रहते हैं और पूरा गाइड करते हैं तो बच्चा पूरा गाइड होता है। और यहाँ सर ये भी नहीं करते हैं, बच्चे के अंदर जो टैलेंट है, जैसे हमको सर पढ़ाने के लिए भेज देते हैं और 8 क्लास को पढ़ा के मैं सेटिस्फाइड भी कर देता हूँ वहाँ बच्चा को, तो ये भी मेरे अंदर सर लाने के डीसी सर जो सबसे मतलब मेरे सबसे फेवरेट टीचर हैं। मतलब उनका नॉलेज मात्र उनका हमको लगता है कि 0.01% मेरे पास नॉलेज होगा, लेकिन वही नॉलेज के लेकर और मैं पढ़ा देता हूँ। और मैं मतलब जितना भी सर पढ़ाते हैं वो सब हमको आता है और मेरा क्लियर है, मैं दूसरे को पढ़ा भी देता हूँ। मैं 11th में हूँ और 10th में जो हमको सर पढ़ाए थे पिछले साल, मैं अभी हॉस्टल के बच्चा को जो 10th में है उसको मैं 11th का भी जो है 10th का जो है लाइफ प्रोसेस, चाहे हेरिडिटी हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब टॉपिक हम पढ़ा देते हैं 10th में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शिक्षा का जो माहौल है, क्षितिज एकेडमी अपने आप में मधुबनी में ब्रांड बनने के लिए तैयार है। ब्रांड मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ एजुकेशन की जो तमाम तरह की जो कलाएँ हैं, तमाम तरह के जो एक्सरसाइज हैं यहाँ किए जा रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में वो माहौल नहीं मिल रहा था और यहाँ मधुबनी क्षितिज एकेडमी में आकर के हमें वो तमाम तरह की जो बातें हैं जो इनके पास में नहीं था वो यहाँ करके गेन किए हैं। एक एजुकेशन लेने का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। ये दोनों काम यहाँ के शैक्षणिक व्यवस्था ने चेंज करके और ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में इसका परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा और मधुबनी में क्षितिज एकेडमी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा हब बनेगा। इसके लिए क्षितिज एकेडमी अपने तरफ से बहुत बड़े प्रयास कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर से जब बच्चे यहाँ मधुबनी में ला सकते हैं तो मधुबनी के बच्चे आखिर दूसरे जगह क्यों जाए, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है कि मधुबनी के छात्र आप चाहते हैं कोटा और दिल्ली जैसा एजुकेशन आपको घर में ही मिले तो क्षितिज एकेडमी में एक बार आकर के देखिए। हम उससे ज़्यादा आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं, आप खुद आकर के यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था को देखिए और फिर आप विश्वास कीजिएगा। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो कोटा और दिल्ली जाना चाहते हैं? हम अंत में ये कहना चाहेंगे, जैसे मेरे प्रिंस सर यहाँ के डायरेक्टर जो है प्रिंस सर बोलते हैं कि जो 90% के एबव लाया है, जो सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन किया, वही किसी को पढ़ा सकता है। अगर किसी के पास कम नॉलेज है तो वो कम नॉलेज वाला को पढ़ाएगा और ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाएगा। सर कहते हैं कि सर के पास बहुत नॉलेज है, सर IIT क्रैक हो जाता, लेकिन सर से IIT छूट गया और सर यही चाहते हैं कि सर जो है वो निकालें और 2 बार BDS निकाले हैं। थोड़ा दिखाइए ऋषि सर को। ऋषि सर ये फेवरेट सर हैं और सर मेरे इन्हीं का नॉलेज मेरे पास है जो, और सब चीज़ इन्हीं का देन है मेरा यहाँ पर। मैं लाइफ जो भी हमको नॉलेज है सब सर का दिया हुआ है। और यहाँ पर जो सर हम इसलिए बोले हैं कि सर चाहते हैं कि MBBS यहाँ से कोई निकाले, यहाँ से कोई क्षितिज एकेडमी से मधुबनी से आगे, क्योंकि हम जब मुजफ्फरपुर से यहाँ पे आए थे तो सब बोला था पटना चले जाओ, कोटा चले जाओ, लेकिन वहाँ भी बस। किसने गाइड किया था? गाइड मेरे सर ही किए थे। सर वहाँ पे बोले, मम्मी बोली कि जाने के लिए यहाँ पर, और यहाँ आए और सब बोल रहा था कि मधुबनी छोटा जगह है, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर है वो स्मार्ट सिटी है और बहुत बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है जो वहाँ पर बहुत डेवलप है और यहाँ पर डेवलप नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब मना कर रहा था, डीमोटिवेट कर रहा था कि यहाँ पर आने से यहाँ शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला शिक्षा हाई फाई नहीं है, हाई फाई नहीं है, लेकिन एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। और हमको एजुकेशन से मतलब है, जब हम एजुकेशन ले लेंगे तो हाई फाई तो हम खुद बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ हाई फाई के लिए ढेर सारे इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी तरफ से प्रचार प्रसार और दिखावटी जो तमाम तरह की बातें हैं होर्डिंग के माध्यम से तमाम वो बातें दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहां शिक्षा का माहौल की बात हो तो आपको क्षितिज एकेडमी में जो माहौल यहां क्रिएट की जा रही है उसको देखने के लिए आपको आने की ज़रूरत है। आप आइए एक बार और क्षितिज एकेडमी ज्वाइन कीजिए, अपने बच्चों को लाइए और वो तमाम तरह की शैक्षणिक माहौल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। चाहे फाउंडेशन का यहाँ जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है, शायद आपको कोटा, दिल्ली या कहीं अन्य शहर में जाने की आवश्यकता ना पड़ेगी। आपको क्षितिज एकेडमी की तमाम वो जानकारी किस प्रकार से लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।